तो दोस्तों मुक्का प्रोटीन ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 516 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 420 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के मात्र 256 करोड़ के आसपास आपको देखना। मतलब फिर से एक ऐसा आईपीओ जो आईपीओ आने के बाद अपने जो परफॉर्मेंस है उसको गिराते जा रही है, फिर से यही देखने को मिल रहा है। साल दर साल देखें तो इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। 2 क्वार्टर पहले ही कंपनी का आईपीओ आपको आया था। अभी देखें तो साल दर साल जहां कंपनी 420 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी, अभी देखें तो मात्र 256 करोड़ के आसपास है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आपकी 40% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर तो कंपनी का रेवेन्यू 50% आपको गिरता हुआ देखना होता है। ये तो बड़ी गिरावट है मेरे हिसाब से किसी भी कंपनी के लिए। क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बुरी तरीके से आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 507 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 385 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 234 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज ठीक है, लेकिन जो गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चिंता वाली बात होगी। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 22 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो 29 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि कैसे कंपनी का प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। तो देखिए बहुत सारे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में सबसे पहले तो ये है कि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स में कुछ पे करना ही पड़ा है। टैक्स में कंपनी को रिटर्न मिला है, टैक्स रिटर्न जो कहते हैं जिसको, उसमें इस क्वार्टर में कंपनी को बहुत सारे पैसे बचे हैं, जबकि पिछले साल कंपनी को टैक्स पे करने पड़े थे। ऑब्वियस है कि हर कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स रिटर्न में बहुत सारे पैसे मिले हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने लगा। फिर बात करते हैं कंपनी के इन्वेंट्री के नाम पे। तो इन्वेंट्री के नाम पे भी देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी को इन्वेंट्री में 97 करोड़ का आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल कंपनी को अच्छा खासा लॉस लगा था, पिछले साल लॉस लगा था। तो उस वजह से देखें तो थोड़ा सा एडजस्ट कर करके कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बचाना चाहे, अपने बैलेंस शीट को अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहे। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी बड़े प्लेयर जो होते हैं, विश्वास मानिए कोई भी बड़े प्लेयर होते हैं, वो कंपनी के प्रॉफिट को नहीं देखती है, वो सबसे मेन होता है कंपनी का रेवेन्यू, और रेवेन्यू को देखते हैं। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 48 पैसे के आसपास, पिछले साल 99 पैसे, अभी देखें तो ₹1.20। तो ईपीएस बेसिकली नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो सबसे मेन होता है किसी भी कंपनी के लिए रेवेन्यू। अगर कंपनी ऐसा दिखाएगी साल दर साल 40% के आसपास की गिरावट और क्वार्टर क्वार्टर 50% के आसपास की गिरावट, तो मेरे हिसाब से ये कंपनी किसी भी एंगल से सही नहीं है। ये कंपनी की परफॉर्मेंस को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है। मेरे हिसाब से गिरावट होनी चाहिए, अच्छी खासी गिरावट हो भी देखने को भी मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।